आप सबों को मेरा नमस्ते। ह्यूमन वैल्यूज़ इन मध्यस्थ दर्शन इस कोर्स में आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग लक्ष्य के प्रकार को विस्तृत करके बात करेंगे। तो आपको ध्यान हो, पिछली कक्षा में जब हम लोगों ने बात को शुरू किया था तो निरंतर तृप्ति रूपी लक्ष्य को पाने के अर्थ में हम कई सारे इंटरमीडिएट गोल्स बनाते हैं, सब गोल्स बनाते हैं। वो सब गोल्स की कैटेगरी को आज हम समझने का काम करेंगे और उसको दो मुख्य कैटेगरी में बांट करके देखेंगे, श्रेय और प्रेय। तो पिछली कक्षा में आपको ध्यान हो, ये बात हम लोगों ने की थी कि जो हमें अपने सुख के स्रोत के रूप में दिखाई देता है, जिसकी हमको आवश्यकता महसूस होती है, ज़रूरत महसूस होती है, जहाँ से हमको लगता है कि मुझे सुख मिलेगा, वो हमारा लक्ष्य बन जाता है। कहाँ हमको सुख दिखाई देता है, किसका किस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। तो हमारी दृष्टि और अस्तित्व में वास्तविकता यानी दृश्य, इन दोनों के योगफल में ही दर्शन की क्रिया होती है। तो अगर दर्शन की क्रिया को देखें तो दृश्य और दृष्टि इन दोनों के योगफल में घटित होता है। अगर अपनी दृष्टि को देखें, अपनी दर्शन क्षमता को देखें, तो वो हमारे वर्तमान के संस्कार पर तथा वातावरण और अध्ययन पर निर्भर करता है। इस पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में विस्तार किया था और ये भी समझा था कि हम जिन लक्ष्यों को अपने लिए स्वीकारते हैं वो तीन तरह से दिखाई देते। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में, परिवार और समाज में अपने संबंधियों की, दूसरों की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में, और अंततोगत्वा वातावरण, स्थिति परिस्थिति की आवश्यकता के अर्थ में। तो लक्ष्य को अगर देखें तो चाहे स्व के लिए हो, चाहे पर के लिए हो, चाहे परिस्थितिवश हो, ये तीनों ही कारण से हम दो प्रकार से लक्ष्य चुनते हैं। या तो जो हमें प्रिय लगता है, या जो वास्तव में हमारे लिए श्रेय हो, श्रेष्ठ हो, शुभकारी हो। तो सामान्य रूप से लक्ष्य को अगर देखें, इंटरमीडिएट गोल्स को देखें, सब गोल्स को देखें, तो दो कैटेगरी में बांट करके कर रहे, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। प्रेय का तात्पर्य जो हमको प्रिय लगता है उससे है। श्रेय का तात्पर्य जो वास्तव में श्रेष्ठ है, जो वास्तव में मेरे लिए अच्छा है, जो वास्तव में मेरे लिए शुभकारी है, उससे है। तो प्रेय में अगर जब हम जीते हैं तो तात्कालिक रूप से मान्यतावश या संवेदनावश जो हमें अच्छा लगता है पर वास्तव में अच्छा नहीं होता है, उसको लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेने को प्रेय लक्ष्य के रूप में पहचाना है। तो प्रेय के आधार पर जीते हुए हम अपनी संवेदनाओं की पूर्ति के अर्थ में प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों संवेदनाओं में अनुकूलता को पाने का और प्रतिकूलता से दूर होने का प्रयास हम करते हैं यदि हम प्रेय के आधार पर जी रहे हैं। तो प्रेय मार्ग में चलते हुए हम वातावरण को अपने अनुकूल बना करके सुखी होने का कोशिश करते हैं। तो अपनी परस्परता में भौतिक रासायनिक वस्तुओं से हमको अनुकूल संवेदना मिले, अनुकूल स्वाद मिले, ऐसा पा करके सुखी होने का कोशिश करते हैं। और मनुष्य की परस्परता में देखेंगे तो हमारा नाम हो जाए, हमारा पहचान हो जाए, दूसरे हमको सम्मान करने लगें, हमारा महत्व बढ़ जाए, इस रूप में दूसरों से भाव पा करके सुखी करने होने का कोशिश करते हैं। तो प्रेय मार्ग में चलते हुए जब हम प्रेय लक्ष्य बनाते हैं तो हम अपने वातावरण को अनुकूल बना करके उससे सुखी होने का प्रयास करते हैं। इस विधि से जब हम प्रयास करने जाते हैं तो अगर अनुकूल संवेदना या भाव नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो जिन संवेदनाओं का भी हम स्वाद लेना चाहते हैं या परस्परता में दूसरों से जिन भावों की हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो भाव जब हमको नहीं मिलते हैं, अनुकूल संवेदना जब हमको नहीं मिलती है, तो हम दुखी होते हैं।
दूसरी तरफ ये दिखाई देता है कि यदि वो अनुकूल संवेदना या भाव मिल जाए तो हम उसका भोग करने में व्यस्त हो जाते हैं, उसके लिए क्रियाशील हो जाते हैं, उसमें संलग्न हो जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये दिखाई देती कि किसी भी संवेदना के भोग को देखें तो वो क्षणभंगुर दिखाई देता है, कुछ क्षणों के लिए ही उसका अस्तित्व होता है, क्योंकि सभी संवेदनाएं स्वयं में क्षणिक। वही मिठाई जो हमको बहुत स्वादिष्ट लगती है, जैसे जैसे हमारा पेट भरता जाता है वैसे वैसे उसका स्वाद भी कम होता चला जाता है, और एक बार पेट पूरी तरह से भर जाए फिर अगर हमको वही मिठाई खानी पड़े तो वो हमारे लिए समस्या का कारण बनती है, ना कि सुख का। तो ये दिखता है कि कोई भी अनुकूल संवेदना हो उसका एक समय से ज़्यादा देर तक हम भोग नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर के भोग की एक निश्चित सीमा है। चूँकि मन में सुख की आशा निरंतर ही बनी रहती है, इसलिए इस निरंतर सुख को पाने के लिए जीवन हर क्षण क्रियाशील रहता है, हर क्षण प्रयासरत रहता है। लेकिन संवेदनाओं के क्षणभंगुर होने के कारण, क्षणिक होने के कारण हमें सुख की निरंतरता नहीं हो पाती, और थोड़े समय में हमारा शरीर भोग के अनुकूल नहीं बचता, लेकिन जीवन में सुख की प्यास बनी रहती है। इसीलिए संवेदनाओं का हम कितना भी भोग कर लें, उसको पा करके, उसका भोग करके हमें तृप्ति का एहसास नहीं होता, बल्कि भोग के अनंतर पुनः भोग की कामना बनी ही रहती है। इसके मूल में मुख्य बात यह है कि सुख मनुष्य निरंतर चाहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब मनुष्य सुख नहीं चाहता हो। लेकिन संवेदनाओं की कितनी भी अनुकूलता हो, एक सीमा के बाद शरीर उसका भोग नहीं कर सकता। इस रूप में किसी भी संवेदना के आस्वादन से सुख की निरंतरता संभव नहीं है, बल्कि ये दिखाई देता कि अगर हम संवेदनाओं का अपने शरीर की एक सीमा से अधिक भोग करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। साथ ही उसके भोग की कामना हमारे में और तीव्र होती जाती है। तो इन संवेदनाओं के आस्वादन से सुखी होने के प्रयास को अगर देखें तो शुरुआत में तो वो सुखकारी लगता है, लेकिन अगर उसके अंतिम फल परिणाम को देखें तो वो हमारे लिए विषवत है, दुख और समस्या का कारण है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सुविधाएं अपने आप में समस्या हैं और उनका प्रयोग नहीं करना है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में जब हम सुविधा की आवश्यकता को पहचानते हैं तो वो आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं, और उसके भोग के आधार पर, उसके सदुपयोग के आधार पर शरीर का स्वस्थ बना रहना हो पाता है। लेकिन अगर उन्हीं सुविधाओं को, उन्हीं संवेदनाओं को हम सुख के स्रोत के रूप में पहचान लेते हैं तो फल परिणाम के रूप में हमारा शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होता है और हमारे संस्कारों में भी धीरे धीरे समस्या शुरू होती है। इसकी दूसरी तरफ अगर श्रेय को देखें तो श्रेय का तात्पर्य निर्भ्रमता रूपी लक्ष्य, समझदारी रूपी लक्ष्य, जागृति रूपी लक्ष्य, व्यवस्था सर्वशुभ रूपी लक्ष्य से है। ऐसे लक्ष्य जिनको पाने से वास्तव में हमारे सुख की निरंतरता होती है, हमारी तृप्ति होती है, परस्परता की तृप्ति होती है, उसको हम श्रेय लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं। तो श्रेय मार्ग में चलते हुए हम अपने संस्कारों के परिमार्जन पर प्रधान रूप से ध्यान देते हैं, अपने कर्तव्य के ठीक ठीक निर्वाह करने पर प्रधान रूप से ध्यान देते हैं, ताकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम स्वयं सुखपूर्वक रह सकें और दूसरों के सुख का स्रोत बन सकें। तो श्रेय मार्ग में चलने पर हमारा ध्यान मुख्य रूप से स्वयं के परिमार्जन पर होता है, अपने संस्कारों के व्यवस्थित करने पर होता है, अपने दायित्व और कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वाह करने के ऊपर होता है। तो श्रेय मार्ग में चलते हुए हम स्वयं के परिमार्जन पर प्रधान रूप से ध्यान देते हैं। तो अगर प्रेय और श्रेय
दोनों को तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो प्रे मार्ग में चलते हुए प्रे लक्ष्य को बनाने से हम बाहर से अनुकूलता पाने पर प्रधान रूप से ध्यान देते हैं, जबकि श्रेय मार्ग में चलते हुए हम स्वयं के व्यवस्थित होने पर प्रधान रूप से ध्यान देते हैं। और महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि अगर हम बाहर से अनुकूलता पा करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं तो पूरे संसार की हर स्थिति परिस्थिति के अनुकूल होने के बाद ही हमको अनुकूलता हर क्षण की मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम स्वयं के व्यवस्थित होने पर ध्यान दे रहे हैं और हर स्थिति परिस्थिति में हम कैसे व्यवस्थित रह सकें इस पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं तो फिर वातावरण कैसा भी हो, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, हम स्वयं में व्यवस्थित बने रहते हैं और वातावरण के व्यवस्थित होने में भी सहयोग कर पाते हैं। तो प्रेय मार्ग में हम अपनी मनमानी के आधार पर, अपनी स्वेच्छा के आधार पर जीने का प्रयास करते हैं, जबकि श्रेय मार्ग में अस्तित्व के नियमों को ठीक ठीक समझ करके, प्रकृति के नियमों को ठीक ठीक समझ करके उस आधार पर जीने का काम करते हैं। तो प्रेय मार्ग में अगर देखें तो संवेदनात्मक सुख पाने के अर्थ में हम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि ये संवेदनाएं हमको अपने सुख के स्रोत के रूप में महसूस होती हैं, जबकि श्रेय मार्ग में चलते हुए जागृति और सर्वशुभ के अर्थ में हम सतत क्रियाशील होते हैं। जागृति का तात्पर्य स्वयं में समाधान को, ज्ञान को, समझ को सुनिश्चित करने से, और सर्वशुभ का तात्पर्य हर मानव के शुभ को सुनिश्चित होने में योगदान करने से। इसी के साथ अगला अंतर देखेंगे तो प्रेम में हमारी दृष्टि प्रियहित लाभ की होती है, अर्थात प्रिय होने के आधार पर, हितकर होने के आधार पर या सुविधा के लाभ होने के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जबकि श्रेय मार्ग में चलते हुए न्याय के आधार पर, धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। पिछली कक्षाओं में इन दृष्टियों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। तो बहुत संक्षेप में अगर कहने जाएं तो प्रेय मार्ग से चलते हुए हम स्वयं दुखी होते हैं, परस्परता में दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, जबकि श्रेय मार्ग में चलते हुए हम अपने शुभ को सुनिश्चित कर पाते हैं, हर क्षण स्वयं में तृप्त रहते हैं और परस्परता में दूसरों की तृप्ति में भी सहयोगी हो पाते हैं। कोई भी लक्ष्य जो हमने बनाया है, इंटरमीडिएट गोल्स, सब गोल्स जो हमने बनाए हैं, ये कैसे पहचाना जाए कि वो प्रेय है या श्रेय है? तो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने प्रेय और श्रेय का तुलनात्मक अध्ययन किया था। बहुत संक्षेप में अगर उस बात का उत्तर देने जाएं तो श्रेय को पहचानने के लिए ये 3 प्रश्नों को अपने से पूछ करके देखा जा सकता है कि जिस वस्तु को भी मैं लक्ष्य बना रहा हूँ, जिस वास्तविकता को भी मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अस्तित्व सहज है या नहीं, प्रकृति सहज है या नहीं, कि अस्तित्व के नियमों के अनुरूप, प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, या हम अपनी मनमानी बस कुछ सोचने का, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अस्तित्व सहज होना, प्रकृति सहज होना, नियमों के अनुरूप होना, व्यवस्था के अनुरूप होना, ये श्रेय की एक मूलभूत पहचान है। इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पहचान ये समझ में आता कि श्रेय हमारे शुभ का, हमारे सुख का स्रोत होता है। तो वास्तव में जिन चीज़ों से हमको सुख की निरंतरता होती है, जिसके आधार पर हमारे अपने जीवन की क्रियाओं में संगीतमयता सुनिश्चित होती है, उसको श्रेय के रूप में पहचाना है। तो जीवन जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन का संयुक्त क्रियाकलाप है, उनकी जो क्रियाएं हैं, अनुभव, प्रामाणिकता, बोध, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन और चयन, इन सभी क्रियाओं में संगीतमयता सुनिश्चित होने के आधार पर श्रेय की पहचान होती है।
और श्रेय का तीसरा पहचान ये दिखता है कि स्वयं के शुभ के साथ साथ सर्वशुभ यानी परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्र के लिए शुभकारी होने के अर्थ में दिखाई देता। तो कोई भी लक्ष्य श्रेय है या प्रेय है, उसकी ये तीन मूलभूत पहचान है कि वो अस्तित्व सहज नियमों के अनुरूप है या नहीं, हमारे अपने शुभ के सुख के स्रोत के रूप में है या नहीं, और ऐसा जीने से सर्वशुभ सुनिश्चित होता है कि नहीं होता है। जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और इस जांच परख करने के काम को गंभीरता और गहराई से करेंगे, वैसे वैसे ये बात देख पाएंगे कि जो अस्तित्व सहज होता है वही हमारे शुभ का भी स्रोत होता है, और वही परस्परता में सर्वशुभ का भी स्रोत होता है। तो भले ही हम ये तीन प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछ रहे हैं, बट जो चीज़ वास्तव में किसी एक टेस्ट में पास होती है वो तीनों ही टेस्ट में पास होता है। तो ये तीनों ही बातें उसी एक वास्तविकता को अलग अलग जगह से, अलग अलग दृष्टि से देखने के कारण ये तीन प्रश्न बन रहे हैं। तो उसी बात को जब अस्तित्व की जगह से देखते हैं तो पहला प्रश्न बनता है, स्वयं की जगह से देखते हैं तो दूसरा प्रश्न बनता है, और पूरे समाज की, पूरे व्यवस्था की जगह से देखते हैं तो ये तीसरा प्रश्न बनता है। और बहुत बारीकी से देखेंगे तो ये स्वार्थ, ये परार्थ और ये परमार्थ, ये तीनों वस्तुतः अस्तित्व सहज जीने के आधार पर, प्रकृति सहज जीने के आधार पर एक साथ सफल होते हैं। इस आधार पर स्वार्थ में और परार्थ में कोई मतभेद नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है, बल्कि व्यवस्थित होकर के जीने के आधार पर इनको साथ साथ पूरा किया जा सकता है। तो अब लौट करके ये प्रश्न बार बार अपने से पूछने की ज़रूरत है कि कैसा जीना ठीक है। दूसरों को ठीक करने पर, दूसरों को सुधारने पर प्रधान रूप से ध्यान देना है, या खुद के ठीक होने पर, खुद के व्यवस्थित होने पर प्रधान रूप से ध्यान देना है। कि ये जो ठीक होने का काम करना है, इसको हमको प्रधान रूप से कहाँ फोकस करना है, कहाँ केंद्रित करना है। अपने वातावरण को, अपनी परस्परता को, दूसरे मनुष्यों के सुधार हो जाए उसी की कामना करनी है, उसी के लिए प्रयास करते रहना है, या खुद भी ठीक हो सकें इसके लिए भी कुछ प्रयास करना है। इस बात पर जितना जितना काम करेंगे उतना उतना ये बात दिखाई देता कि खुद के ठीक हुए बिना दूसरों के ठीक होने की हम कामना तो कर सकते हैं, सहयोग कुछ भी नहीं कर पाते। खुद ठीक हुए बिना, खुद व्यवस्थित होकर के जिए बिना हम ये चाह तो सकते हैं कि दूसरे ठीक हो जाएं, पर उसमें सही अर्थों में हम कोई सहयोग नहीं कर पाते। इसी तरह से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरों से ही सिर्फ सही और अच्छे आचरण की अपेक्षा रखनी है, या अपनी ओर से सही आचरण का, सही व्यवहार का निर्वाह करना है। कि परस्परता में जीते हुए हमारा ध्यान किस बात पर हो, हम अपनी ओर से सही भाव के साथ, सही व्यवहार के साथ जी पा रहे हैं, इस पर ध्यान हो, या दूसरा हमारे साथ सही भाव रख रहा है या नहीं, सही व्यवहार कर रहा है या नहीं, इस पर प्रधान रूप से ध्यान हो। तो ये दिखता है कि अगर हम सभी अपनी ओर से सही व्यवहार, सही आचरण को सुनिश्चित करने का काम करें तो परस्परता ठीक हो सकती है, हर व्यक्ति को सही भाव उपलब्ध हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अपनी ओर से सही भाव, सही व्यवहार, सही आचरण को सुनिश्चित करने का प्रयास न करें, सिर्फ एक दूसरे से अपेक्षा भर करते रहें, तो किसी के लिए ये पूरा नहीं हो सकता, बल्कि अपेक्षाओं के पूरा नहीं होने से हमारी कुंठा और बढ़ती है। इसी तरह से ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमको धन, पद, प्रतिष्ठा इस आधार पर निर्णय लेना है, या सही गलत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, इस आधार पर निर्णय लेना है। तो श्रेय मार्ग में चलते हुए ये दिखता है कि हम सही गलत के आधार पर, उचित अनुचित के आधार पर, शुभ अशुभ के आधार पर, न्याय अन्याय के आधार पर निर्णय लेते हैं कि क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। जबकि प्रेय मार्ग में चलते हुए कहाँ हमको धन मिलेगा, कहाँ हमको सुविधा मिलेगी, कहाँ से हमको थोड़ा सम्मान मिल जाएगा, कहाँ से थोड़ी हमारी पहचान बढ़ जाएगी, इस आधार पर हम निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं।
और आप अपने में बार बार ये जांच परख करके देख सकते हैं कि धन के आधार पर, पद के आधार पर, दूसरों से सम्मान पाने के आधार पर हम जब कभी भी निर्णय लेते हैं, हमारे अंदर एक असहजता बनी रहती है, एक अंतर विरोध बना रहता है, हम अपने अंदर कहीं न कहीं दबाव और तनाव में रहते हैं, इस आधार पर अतृप्त रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का आशय यह नहीं है कि प्रेय की आवश्यकता नहीं है, सुविधा की, संवेदनाओं की आवश्यकता है, उसका अपना प्रयोजन है, लेकिन सुविधा का प्रयोजन संबंध पूर्वक जीने के अर्थ में है, व्यवस्था पूर्वक जीने के अर्थ में है, अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में है, उस सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में सुविधाओं का प्रयोजन है। तो सुविधा या संवेदना अपने आप में समस्या नहीं है। जब उसको हम सुख के स्रोत के रूप में पहचान लेते हैं तो वो हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। तो ठीक ढंग से देखेंगे तो श्रेय पूर्वक प्रेय को सुनिश्चित करने की बात है कि श्रेय को मूल लक्ष्य के रूप में पहचान करके उसको पूरा करने के अर्थ में प्रेय को हम एक साधन की तरह, एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करते हैं। तो प्रेय अपने आप में लक्ष्य नहीं है, बल्कि श्रेय को पाने का, श्रेय तक पहुँचने का, श्रेय के अर्थ में जीने का, श्रेय को प्रमाणित करने का एक साधन है। इस रूप में जब हम प्रेय को देखते हैं तो प्रेय का एक सही सटीक प्लेसमेंट हो पाता है। वहीं दूसरी ओर श्रेय को भूल करके श्रेय पर ध्यान नहीं रहता है जब हमारा, और हम प्रेय को पाने का प्रयास करते हैं, तो ये प्रेय ही अनियंत्रित संवेदनाओं की चाह के रूप में दिखाई देता है और हमारे दुख का कारण बनता है। तो ये बार बार जांच परख करके देखना ज़रूरी है। इन प्रश्नों को बार बार अपने लिए पूछ करके देखें कि हमारे लिए क्या ठीक है, सिर्फ प्रेय के आधार पर जीना या श्रेय पूर्वक प्रेय को सुनिश्चित करना, और इसको सुनिश्चित करने के क्रम में कहाँ काम करना है, दूसरे हमारे साथ ठीक जिएं इस पर ध्यान देना है, या हम खुद ठीक हों इस पर ध्यान देना है। परस्परता में जीते हुए दूसरों से हमको अच्छा भाव, अच्छा व्यवहार मिलता रहे, सिर्फ इस पर ध्यान देना है, या अपनी ओर से सही भाव, सही आचरण का निर्वाह करना है। इसी तरह से सही गलत, उचित अनुचित, न्याय अन्याय, शुभ अशुभ, इस आधार पर निर्णय लेकर के अपने जीने को सही के अर्थ में, उचित के अर्थ में, शुभ के अर्थ में, न्याय के अर्थ में व्यवस्थित करना है, या प्रिय हित लाभ की दृष्टि के तहत कहीं से धन मिल जाए, पद मिल जाए, कुछ पहचान मिल जाए, इस आधार पर काम करना है। ये प्रश्न बार बार अपने लिए पूछने की ज़रूरत है कि अभी हम जितने भी सब गोल्स को बना रखे हैं, इंटरमीडिएट गोल्स को बना रखे हैं, जिन चीज़ों को भी अभी हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार रखे हैं, उसका निर्णय हमने किस आधार पर लिया है, श्रेय के आधार पर या प्रेय के आधार पर। इतने के साथ देखेंगे तो थोड़ा बात हम लोग इस पर करना चाहते हैं कि एक बार किसी चीज़ को हम लक्ष्य के रूप में स्वीकार लेते हैं तो किस तरह से हमारा सारा प्रयास उसी अर्थ में होता है और किस तरह से हमारी प्रगति भी उसी दिशा में होती है। इस पर थोड़ा बात हम लोग आज शुरू करना चाह रहे हैं। आगे की कक्षा में हम इसको विस्तार करेंगे। तो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य भेद से प्रयास में भेद दिखाई देता है। तो अगर हम श्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं तो एक तरह से प्रयास करते हैं, अगर हम प्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं तो उसको पाने के लिए दूसरी तरफ से प्रयास करते हैं। तो ये दिखता है कि हमारा अगर लक्ष्य में भेद होता है तो प्रयास में भी भेद हो जाता है। लक्ष्य अगर संबंध पूर्वक जीना है तो प्रयास संबंध पूर्वक जीने के अर्थ में होता है। लक्ष्य अगर धन पाना है तो प्रयास धन पाने के रूप में होता है। लक्ष्य अगर स्वयं में ज्ञान को, समाधान को, जागृति को सुनिश्चित करना है तो प्रयास उसी अर्थ में होता है। अगला जो बात लिखा है वो ये कि प्रयास भेद से प्रगति। तो जिस दिशा में हम प्रयास करते हैं उसी दिशा में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो जिस वस्तु को हमने लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है उसी दिशा में हम प्रयास करते हैं।
और जिधर हम प्रयास करेंगे गति हमारी उसी दिशा में होगी। ये नहीं हो सकता कि हम प्रयास किसी और दिशा में जाने की करें और हमारी गति किसी और दिशा में हो। तो प्रयास के भेद से प्रगति में भेद होता है। प्रगति में भेद का तात्पर्य, अगर हमने श्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचाना है तो श्रेय की दिशा में हमारी गति होती है, जो प्रगति है। और अगर हमने प्रेय को अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार लिया है तो उसी दिशा में हमारी गति होती है, जो वस्तुतः ह्रास है, समस्या है। प्रगति भेद से फल का तात्पर्य यह है कि क्रमशः एक एक कदम आगे बढ़ते हुए देर सवेर हमको जो उपलब्धि है, जो फल है, जो रिजल्ट है, जो फ्रूट है, वो मिल पाता है। तो जिस वस्तु को भी पाने का या जैसा होने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्रमशः प्रगति होते होते वो वस्तु हमको मिल पाती है। फल भेद से प्रभाव का तात्पर्य यह है कि अंततोगत्वा जो हम पाना चाह रहे थे, जो हम करना चाह रहे थे, वो चीज़ में जब हम सफल या असफल जो भी होते हैं, इस आधार पर हम कुछ न कुछ अपने में निष्कर्ष निकालते हैं, उसका कुछ न कुछ हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जैसा हमने लक्ष्य को स्वीकारा था वो मिल गया और उस आधार पर हमको तृप्ति मिलती है, तो हमारे निष्कर्ष पहले से पुष्ट होते हैं, हमारे संस्कार पहले से मजबूत होते हैं। वहीं दूसरी ओर जिस वस्तु को हमने फल के रूप में स्वीकारा था, उसको पा लेने के बाद भी अगर तृप्ति नहीं होती है, अगर दुख महसूस होता है, तो उन संस्कारों के कमज़ोर होने का काम होता है, क्षीण होने का काम होता है। हम उन संस्कारों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। इस रूप में फल का हमारे संस्कारों के ऊपर, हमारी स्वीकृतियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और अगर सही दिशा में हम गति कर रहे हैं, श्रेय के मार्ग में हम गति कर रहे हैं, तो उपलब्धि के रूप में हमको अनुभव सुनिश्चित होता है। अनुभव का तात्पर्य अनुक्रम में व्यवस्थित हो जाने से है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना और उसी के अर्थ में अपने जीवन की सभी क्रियाओं का व्यवस्थित हो जाना, इसको अनुभव के रूप में पहचाना है। तो सही अर्थों में श्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचान करके उसके अर्थ में हम प्रयास करते हैं, तो क्रमशः अनुभव तक पहुंचने का काम हो पाता है। इसके विपरीत अगर हमने प्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचाना है और उसी दिशा में गति कर रहे हैं, तो यहाँ हमको सिर्फ इंद्रिय संवेदनाओं का आस्वादन होता है। तो अस्तित्व का सहअस्तित्व के रूप में अनुभव होने के बदले इंद्रिय संवेदनाओं का आस्वादन मात्र होता है। आगे ये दिखाई देता है कि जैसी हमारी समझ होती है या उसके अभाव में मान्यताएं होती हैं, हमारी जीवन की बाकी क्रियाएं उसी अर्थ में व्यवस्थित होती हैं। तो अनुभव यदि हम में घटित हो पाता है, अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में हम देख पाते हैं, तो उसका प्रतिबिंब, उसका प्रभाव जीवन की बाकी क्रियाओं पर भी पड़ता है, जिसे हम प्रतिभाव के रूप में पहचानते हैं। और समझ या मान्यता, इसका जो भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, धीरे धीरे हमारी स्वयं की स्वीकृति उसी अर्थ में सजने लगती है, व्यवस्थित होने लगती है। ये स्वभाव का तात्पर्य है। तो अगर श्रेय की दिशा में हम गति कर रहे हैं, तो सही अर्थों में मानवीय स्वभाव सुनिश्चित होता है। लेकिन अगर हमने प्रेय को लक्ष्य मान करके उसी के अर्थ में सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, तो जाने अनजाने अमानवीय स्वभाव, अमानवीय प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होने लगती है। और जो चीज़ हमारे स्वभाव के रूप में स्थिर हो जाती है, हमारे संस्कारों में स्वीकृत हो जाती है, वो हमको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, हम उससे आसक्त हो जाते हैं। तो अगर स्वभाव के रूप में दीनता, हीनता, क्रूरता आ गई है, तो हम वैसे क्रियाकलापों को करने की ओर ही आसक्त होते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर धीरता, वीरता, उदारता ये हमारे स्वभाव के रूप में स्थित होता है, तो हम वैसे क्रियाकलापों को करने की ओर आसक्त होते हैं। और जिस तरफ हमारी आसक्ति होती है, जो हमको अपनी ओर खींचता है, धीरे धीरे हम वैसा ही हो जाते हैं, वैसा ही करने का निर्णय ले लेते हैं। हमारा पूरा जीवन क्रिया वैसा ही बन जाता है, तो हम वही हो जाते हैं।
तो जिस चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति होती है वही हमको अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार होने लगता है, वही हमारी ज़रूरत बनने लगती है और इस ज़रूरत के आधार पर हम अपने लक्ष्य को चुन लेते हैं। तो लौट करके अगर देखें तो जिसको हम लक्ष्य के रूप में बनाते हैं क्रमशः उसी के लिए प्रयास करते हैं, उसी दिशा में प्रगति होती है, धीरे धीरे उसी दिशा में हमको फल परिणाम मिलते हैं और हम क्रमशः चलते रहें तो उसी लक्ष्य के लिए हमारा फिर से मन बनता जाता है, फिर से मन बनता जाता है और एक एक स्टेप चलते हुए हम आगे बढ़ पाते हैं। अपने जागृति तक पहुंचने की भी यही प्रक्रिया है और अपने ह्रास की भी यही प्रक्रिया है। अगर हम श्रेय को लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं तो ये हमको जागृति तक ले जाता है, लेकिन अगर हम प्रेय को ही लक्ष्य के रूप में पहचान लेते हैं तो इसी प्रक्रिया से चलते हुए धीरे धीरे हमारा ह्रास हो जाता है। तो जहाँ से हम लोगों ने क्लास को शुरू किया था, अगर उसको वापस याद करें तो लक्ष्य को दो भाग में बांटा जा सकता है, श्रेय और प्रेय। प्रेय का तात्पर्य जो प्रिय तो लगता हो, अच्छा तो लगता हो संवेदनात्मक रूप में, पर ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय में वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो। और श्रेय का तात्पर्य उस लक्ष्य से है जो वास्तव में हमारे लिए अच्छा हो, वास्तव में हमारे लिए श्रेष्ठ हो। तो प्रेय रूपी लक्ष्य को पाने में हम बाहर से अनुकूलता पाने का प्रयास करते हैं। तो संवेदनाओं में अनुकूलता मिल जाए, दूसरे मनुष्य से कुछ हमको अच्छे भाव मिल जाए, इस रूप में हमारा प्रयास दिखाई देता है। जबकि श्रेय जब हमको लक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है तो स्वयं का सुधार, स्वयं का परिमार्जन, अपने संस्कारों में गुणात्मक परिवर्तन, ये हमें लक्ष्य के रूप में स्वीकार होता है। तो श्रेय मार्ग से चलते हुए अगर हम स्वयं को व्यवस्थित कर लें तो फिर स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, वातावरण कैसा भी हो, परस्परता कैसी भी हो, हम अपने में तृप्त बने रहते हैं। लेकिन यदि प्रेय मार्ग को हमने लक्ष्य के रूप में स्वीकारा है, उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, तो कितनी भी संवेदना मिल जाए, शरीर एक समय के बाद उसका भोग नहीं कर पाता, लेकिन सुख की प्यास बनी रहने के कारण ही हमारी अतृप्ति यथावत बनी रहती है। और अंत में हम लोगों ने श्रेय को पहचानने की विधि के रूप में ये बात की थी कि अस्तित्व सहज होना, स्वयं के शुभ के अर्थ में होना और सर्वशुभ के अर्थ में होना, ये श्रेय की पहचान है कि हमारा लक्ष्य यदि वास्तव में श्रेय है तो अस्तित्व के नियमों के अनुरूप होता है, हमारे लिए सुखकारी होता है, जीवन क्रियाओं में संगीतमयता लाता है और परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में व्यवस्था को सुनिश्चित करने में सहयोग कर पाता है। तो अगली कक्षा के पहले होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में ये 3 बात हम लोग करना चाहेंगे। एक तो अपने में ये जांच परख करके देखिए कि आप अभी अपने लिए जो भी लक्ष्य बना रखे हैं, जो भी इंटरमीडिएट गोल्स, सब गोल्स बना रखे हैं, उसमें से कितने श्रेय के अर्थ में हैं और कितने प्रेय के अर्थ में हैं। इस बात को बार बार जांच परख करके देखा जाए। फिर ये भी देखा जाए कि जब हम श्रेय के मार्ग में चलते हैं तो हमारी उपलब्धियां किस प्रकार की होती हैं, हमको फल परिणाम क्या मिलता है, और प्रेय के मार्ग में जब हम चलते हैं तो उपलब्धियां किस प्रकार की होती हैं, फल परिणाम किस प्रकार का मिलता है। और आखिरी बात ये जांच परख करके देखिए कि क्या प्रेय के मार्ग में चलते हुए कभी भी निरंतर सुख की संभावना हो सकती है या नहीं हो सकती। ये तीनों बातों की जांच परख की जाए। अगली कक्षा में हम लोग ये जो सूत्र इस बार हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, लक्ष्य भेद से प्रयास, प्रयास भेद से प्रगति, उसको थोड़ा और विस्तार करके समझने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।